दिल्ली के नजफगढ़ गांव के देहात में अनिल डागर समाज सेवी वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा। यहां होली मिलन आयोजन किया गया अनिल डागर द्वारा, जो हर साल किया जाता है। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी। यहां रागनी का कार्यक्रम जिस तरीके से पेश किया गया, वो रागनी अनिल चौधरी के दिल में समा गई। इतना छुआ कि तारीफ के पुल बांधते चले गए कि अगर अनिल डागर जिस तरीके से यहाँ कार्य कर रहे हैं, मानो यहाँ गंगा बहती हो। भाईचारे का एक सबसे बड़ा संदेश अनिल डागर कराते आ रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि भाईचारा जरूरी है। इस आयोजन करते से बहुत लाभ मिलता है। क्या कहते हैं अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, आप भी सुने उनके विचार। भजन से समाज में बैठे गाँव के जो मेरे बड़े हैं, नौजवान हैं, बच्चे अपने भजनों के माध्यम से फिर से वो भारत के सम्मान में पूर्व विधायक श्री विजय लोचब जी भी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर नरेश जी भी यहाँ हैं, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सतवीर शर्मा जी हैं, भाई वीरेंद्र शर्मा मेरे पुराने साथी हैं, ऑब्जर्वर हैं, नौजवान साथी भाई अंकित त्यागी, रमेश सहरावर, भाई परमेश भैया, मेरी बड़ी बहन बैठी है, परिवार की बहुत मजबूत कार्यकर्ता है शर्मा चौधरी जी। आप लोग बैठ जाए प्रिंसिपल जी, 2 मिनट टाइम तो भूल के जाएंगे, कहाँ मौका मिलता है बार बार। श्री भगवान जी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे भाई कृष्ण जी, प्रदीप पालीवाल साहब, दिनेश ऋषि साहब, ऋषि प्रकाश भाई, रोशन गुप्ता जी, रिंकू भाई, सुशील डागर भाई, सुरेंद्र फौजी, त्यागी जी, अशोक सोलंकी जी, रामकिशन पागली साहब, क्षमा प्रार्थी, बहुत सारे नाम हैं, समाज से भी लोग बैठे हैं, मेरे गांव के बड़े बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भाई जो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और स्नेह के लिए। क्षमा चाहता हूँ, एक प्रेस वार्ता है, मुझे वापस लौटना पड़ेगा। तो अनिल जी को, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। से मेरा बड़ा लगाव है, मेरा जन्म मेरे छोटे से गांव में हुआ, तो जब मुझे यहाँ से निमंत्रण मिलता है तो मैं अपने आप ही किसी चला आता हूँ। आज जब सवाल आपने समस्याओं का, तो समस्या छोटी है बड़ी है, मेरा दायित्व बनता है कि उन पर रोशनी डाल के आवाज़ उठाऊँ जो जनता की परेशानी। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं कई गाँवों में गया, शहरीकृत गाँव के दर्जा में तो डाल दिए गाँव को, लेकिन शहरीकृत गाँव की वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं, पानी जैसी निकासी के लिए तरसते हैं। तो किस तरह के शहरीकृत गाँव की आप उपाधि दे रहे हैं, पहले सुविधाएं दीजिए गाँव को, गाँव के जो लोग हैं उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दीजिए। तो आज होली का पर्व है, आज मैं कवा जो यहाँ पर हमारे रागनियों का कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसके लिए आया था, अपने बड़े बुजुर्गों से मिला, नौजवानों से मिला, और मैं इस पवित्र धरती पर बाबा दादा की जो असली है, बूढ़े दादा की, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सबका आशीर्वाद दिया है। स्वाभाविक है, जब राजनीतिक लोग हैं, चर्चा होती है तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे और समस्याओं पे भी बात की जाती है। तो वो जिक्र आया, यहाँ की ज़मीनों का ऐसा इशू है, यहाँ पे चकबंदी का मसला है, मुआवजे का मसला है, चंद कदमों की दूरी पर हरियाणा है, वहाँ का मुआवजा दिल्ली के मुआवजा के अंतर है, तो लैंड पूलिंग जैसी पॉलिसी का मसला है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो शायद मुझे लगता है सरकार जिन पर ध्यान नहीं दे रही, तो आवश्यकता इन पर ध्यान देनी है। अनिल जी, ये देखा जाए, सुनिए सर, नजफगढ़ क्षेत्र मंत्री का है, नजफगढ़ क्षेत्र जोन आता है, इसमें 15 साल से बीजेपी की सत्ता है, फिर भी आप समस्या गिनवा रहे हैं, क्या लगता है सर कांग्रेस वापस आ रही है? 15 साल सरकार ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, 15 साल में एमसीडी को बर्बाद कर दिया। आज डर के साथ चुनाव इसलिए नहीं करा रहे, 7 साल अरविंद को हो गए, अब अरविंद को जवाब देना पड़ेगा। अब केवल सवाल नहीं पूछ सकते अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। मुद्दे बहुत हैं, शिक्षकों के, आंगनबाड़ी के, वैसे गाँव के मुद्दे भी हैं। मैंने एक शहरीकृत गाँव की बात की, मैंने गाँव की ग्राम सभा की जमीन पर बनने वाली मूलभूत सुविधाओं की बात की, ये तमाम वो बातें हैं। सवाल ये कि ये लोग आखिर चुनाव से क्यों भाग रहे हैं, चुनाव टाल क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं इनको हार का डर दिख रहा है। और मैं 2 साल से सड़कों पर हूँ, मेरी अपने गाँव है, अपनी मिट्टी है, मेरा अपना ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ मैं आया हूँ। लोग मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा। मुद्दे छोटे बड़े नहीं होते, मुद्दे जनता से जुड़े हुए, सुख दुख से जुड़े मुद्दे होते हैं, उनको उठाना हमारा दायित्व बनता है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इनको उठाता रहूँ। और होली की कोरोना का दौर चल रहा था,
इसलिए फिर बीजेपी में थे आप, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, हाँ बीजेपी में क्या विचार लगते हैं आपको कांग्रेस के? कांग्रेस के विचार बीजेपी से तो बहुत अच्छे, इसलिए तो पार्टी चेंज की। क्या मान सम्मान मिलता है। टिकट मांग रहे हैं अनिल? टिकट मिलो ना टिकट की चॉइस नहीं होती, मान सम्मान मिलता है। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता का होली के मौके पर? बस मेरे क्षेत्रीय जनता खुश रहे। होली के त्यौहार का सबके मन में कोई भी किसी का छोटा मोटा झगड़ा हो, कुछ नहीं बुला के हम प्यार प्रेम करें। अनिल ने आज किसको ज्वाइन करा दिया, किसको? एक मेरे मित्र है धीर सिंह, जिन्होंने 2007 में एमएलए से चुनाव लड़ा, उन्होंने कांग्रेस में। एक कृष्ण सिंह मार, उन्होंने कांग्रेस में। और कृष्ण सिंह मार टिकट भी मांग दिया। जो प्रोग्राम हमारे बड़े भाई अनिल डागर समस्तीपुर ने रखा गया था, जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी पहुंचे और उन्होंने दिल्ली देहात के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। जो 15-20 साल से भाई अनिल डागर प्रोग्राम करते थे, उसको इस बार होली मिलन समारोह के तौर पर प्रस्तुत किया भाई ने, जिसमें 36 बरादरी के लोग भाई के साथ आए। दिल्ली देहात की जो आन बान साल विजय लोचल जी, डॉक्टर नरेश जी हमारे बीच में रहे, और आज अनिल भाई के हाथ को मजबूत करने के लिए 2007 से जो मैं एनएलओ पार्टी से प्रत्याशी थे देव सिंह, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। कृष्ण सिंह मार हमारे आज कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का अनिल भाई का साथ देंगे, उन व्यक्तियों ने कांग्रेस को मजबूत किया है। और मैं भाई अनिल डागर को और समस्त नजफगढ़ वासियों को होली की हार्दिक। दिल्ली के नजफगढ़ देहात में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था अनिल डागर के माध्यम से। यहाँ कांग्रेस का हाथ तमाम लोगों ने थामा है जो पूर्व में टिकट लेकर चुनाव लड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से, लेकिन इस बार अनिल डागर के समर्थन में आकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कई लोगों ने टिकट मांग रहे हैं अनिल डागर के समर्थन में यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी से। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी किस को अपना उम्मीदवार घोषित करती है 2022 के नगर निगम में। यहाँ दिल्ली देहात में खासकर इस सालों से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराता रहा है। अब देखना है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता किस पर भरोसा करती है और कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार घोषित करती है, ये आने वाला समय बताएगा। नजफगढ़ देहात के इलाके में हमेशा विकास कराने के लिए मुद्दे बड़ी तेजी से उठते रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी बड़ी तेजी से विकास कराने के लिए आवाज़ उठाई है। अब देखना है यहाँ की जनता किस पार्टी के कैंडिडेट पर भरोसा करती है। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र, दिल्ली।